नमस्कार। आज मैं आपको श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र के लाभ कैसे करें इसका पाठ और हनुमान जी की सबसे पहले स्तुति किसने की थी इसके बारे में बताने जा रही हूँ। कहते हैं राम भक्त हनुमान जी का स्मरण मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अपने जीवन के विघ्नों से मुक्ति पाने के लिए हर कोई हनुमान जी की आराधना करता है। कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे। गुरु गोरखनाथ ने उन पर साबर मंत्रों की रचना की है। अन्य लोगों ने भी हनुमान जी की स्तुतियों स्तोत्रों की रचना की, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी इसके बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। जिस शख्स ने सबसे पहले हनुमान जी की आराधना की थी उसके बारे में जानने से पहले इस पौराणिक कथा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। रामायण की एक कथा के अनुसार माता सीता के अपहरण के बाद हनुमान जी लंका पहुंचे और लंका पहुंचने पर जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां सीता माता को रखा गया था। दूसरा, उन्होंने विभीषण जी का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण जी के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यह है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन को नहीं जलाया। श्री राम की भक्ति में लीन विभीषण जी ने श्री राम की शरण में जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन विभीषण जी की इस याचना पर सुग्रीव जी ने इसका विरोध जताया और कहा कि ये श्री राम के शत्रु रावण का भाई है, इसलिए इसे शरण देने की बजाय दंड देना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने सुग्रीव के इस प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि विभीषण रावण का भाई है, महज इस बात के लिए विभीषण का विरोध करना उचित नहीं है। फिर कुछ रुककर हनुमान जी ने कहा कि जो एक बार श्रद्धा से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है कि मैं तेरा हूँ, उसे मैं अभय दान देता हूँ। यह मेरा कर्तव्य है, इसलिए विभीषण जी को शरण अवश्य दी जानी चाहिए। कहा जाता है कि विभीषण जी ने श्री राम की शरण में जाने के लिए पहले हनुमान जी की आराधना की थी। विभीषण जी ने ही धरती पर सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति की थी, जिसके बाद विभीषण जी को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला। विभीषण जी ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की। विभीषण जी द्वारा रचित इस स्तोत्र को श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र कहते हैं। इस चमत्कारी स्तोत्र पर भगवान श्री राम व हनुमान जी का आशीर्वाद तो है ही, साथ ही विभीषण जी का तप और बल भी इस स्तोत्र के साथ है। इस शक्तिशाली स्तोत्र के पाठ से न सिर्फ व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, साथ ही उसकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। यह स्तोत्र सभी रोगों का निवारण करने वाला है, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है। कोई कोर्ट केस हो, शत्रु परेशान कर रहे हो, कोई ग्रह दोष, काल सर्प दोष, तांत्रिक बाधा, हर तरह के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। घर में कलह कलेश को खत्म करने वाला है, बड़ी से बड़ी विपत्ति को टालने वाला है। इसका पूरी श्रद्धा और विश्वास से पाठ करने से हनुमान जी की कृपा से आपको हर कार्य में सफलता, सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त होगी। कहा जाता है कि श्री हनुमान वडवानल स्तोत्र के जाप से तुरंत दर्शन देते हैं बजरंगबली। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हनुमान जी अपने भक्तों के लिए ना कर सके, बस आवश्यकता है सच्चे मन से उन्हें याद करने की। हनुमान जी के कुछ विशिष्ट मंत्र हैं जिनका जाप यदि इस स्तोत्र के साथ किया जाए तो ये और भी अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अब मैं आपको इसकी विधि के बारे में बताती हूँ।
अब सबसे पहले ये पाठ स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। इसके 108 पाठ नित्य 41 दिन तक करने पर सभी बाधाओं का शमन होकर अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। अगर आप इतना ना कर सकें तो 11 या 21 पाठ भी कर सकते हैं और 21 दिन तक भी कर सकते हैं। और आप ऐसे ही रोज इसका पाठ करना चाहो तो रोज एक पाठ भी कर सकते हैं। ये पाठ आप मंगलवार के दिन से शुरू करें। इसका पाठ आप सुबह के समय करें और अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकें तो और भी अच्छा है। पाठ हमेशा एक ही समय पर करें। स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लाल आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी का चित्र अथवा मूर्ति स्थापित करें। वहीं पर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा भी स्थापित करें। राम दरबार की हो तो वो भी रख सकते हैं। वहीं पर गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। सब भगवान की प्रतिमा आशीर्वाद मुद्रा में हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले अगर आपके गुरु हैं तो उनका ध्यान करें, गुरु की आज्ञा लें। फिर दीपक जला के संकल्प करें कि आप क्यों श्री हनुमान वडवानर स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, कितना करेंगे, कितने दिनों तक करेंगे। दीपक इस तरह से जलाएं कि वो पाठ के अंत तक जलता रहे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। जल का छींटा देके या फिर ऐसे ही साफ वस्त्र से उनकी प्रतिमा को पोंछ दें। सिंदूर से तिलक करें, फूल अर्पित करें। फिर भगवान राम, सीता माता और हनुमान जी की करें। उनके चित्र को भी साफ वस्त्र से पोंछ दें या फिर पहले जल का छींटा देके फिर साफ वस्त्र से पोंछ दें। चंदन का तिलक करें। हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिला के तिलक लगाएं। लाल फूल अर्पित करें। एक पात्र में तुलसी दल डाल के जल भर के रखें। बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाएं। उनके भोग में तुलसी दल जरूर रखें। ये ना हो सके तो मिश्री का भोग भी तुलसी दल डाल के लगा सकते हैं। गणेश जी को तुलसी वाला भोग ना लगाएं, उन्हें दुर्वा घास अर्पित की जा सकती है। भोग लगाते समय बोलें कि हे प्रभु, सब आप ही का दिया हुआ है, आप ही का दिया आपको अर्पित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। धूप दीप अर्पित करें। पाठ शुरू करने से पहले भगवान राम की स्तुति करें और उनका ध्यान जरूर करें। उनसे सफलता और रक्षा का आशीर्वाद लें। भगवान राम के मंत्र ओम श्री राम रमाय नमः या श्री राम जय जय राम का 108 बार जाप करें। फिर शत्रु नाश हेतु, राजबंधन मुक्ति, रोग निवारण, किसी भी विपत्ति के निवारण हेतु पाठ के प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी के इस मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें। ये मंत्र है ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। अब पाठ में सबसे पहले विनियोग आता है। दाहिने हाथ में जल लेकर इस मंत्र को पढ़ें और इसके बाद जल भूमि पर छोड़ दें। फिर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी का ध्यान करें। फिर इस वडवानर स्तोत्र का आरंभ करना है। अंत में अपनी समस्त गलतियों की क्षमा मांगते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने हाथ में जल लेके भगवान के आगे छोड़ दें और पाठ भगवान को अर्पित करें। कुछ नियमों का ध्यान रखें। ब्रह्मचर्या का पालन करें, सात्विक भोजन करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, जीवन में कोई गलत काम ना करें, हर स्त्री का सम्मान करें, झूठ छल कपट कलह कलेश से दूर रहें, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करें। पाठ के बाद जब उठें, आसन के नीचे एक बूंद जल गिराकर अपने माथे से जरूर लगाएं। इससे पाठ का पूरा फल मिलता है। पाठ के बाद क्षमा याचना जरूर करें। अपनी गलतियों और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना जरूर करें। अपने भी तिलक जरूर लगाएं, फिर ही पाठ करना शुरू करें। अगर आप एक से ज्यादा पाठ कर रहे हैं तो विनियोग आपको एक ही बार करना है। पाठ के बाद भगवान की आरती करें, परिक्रमा करें। जो जल पूजा में रखा है उसका छींटा थोड़ा पूरे घर में दे दें और बाकी खुद और परिवार के सब सदस्य प्रसाद की तरह ग्रहण करें।
जो भोग लगाया है वो भी सबको बांट दें और थोड़ा खुद ग्रहण करें। जितने पाठ करने का संकल्प किया है उतने करने के बाद 1.25 किलो 125 ग्राम या 1.25 लड्डू लेके लाल वस्त्र के साथ मंदिर में अर्पित करें। अर्पित किया प्रसाद गरीबों में बांट दें और थोड़ा अपने और अपने परिवार के लिए रख लें। मंदिर के आसपास बंदर दिखे तो उन्हें केले या गुड़ चना जरूर दें। भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और उनकी कृपा से आप सबके जीवन की सब दुख तकलीफें दूर हो जाएं। धन्यवाद।